दोस्तों स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के ऊपर हाल ही में एक इंडिकेटर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है ओपन इंटरेस्ट मूविंग एवरेज। अब ये जो इंडिकेटर है ये आपको क्या बताता है, साथ में इस इंडिकेटर का वॉल्यूम और प्राइस के साथ क्या रिलेशन है और किस तरीके से इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है और कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों ये वीडियो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है, एक एक करके हम आपको एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे और आपको इस पूरी वीडियो के अंदर ये सारी जानकारी देंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 है ओपन इंटरेस्ट मूविंग एवरेज होती क्या है। देखिए, जो मूविंग एवरेज के बारे में आपने पहले से आप जानते हैं, जो हम नॉर्मली प्राइस के ऊपर लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगाते हैं, वही मूविंग एवरेज एज इट इज़ हमने ओपन इंटरेस्ट के ऊपर लगा दी है। अगर आप पहली बार मार्केट में आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ये भी नहीं जानते कि मूविंग एवरेजेस होती क्या है, तो इसके लिए आप इंटरनेट के ऊपर जाए, आप मूविंग एवरेजेस ट्रेडिंग चाणक्य लिख सकते हैं या खाली मूविंग एवरेजेस भी लिखेंगे तो बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, जिसको पढ़ करके 5 मिनट में आप ये जान सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होती है। दूसरी बात, ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी हम डीपली इस वीडियो में बात नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर भी, आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिंग चाणक्य करके, या इंटरनेट पे भी बहुत सारी वीडियोस और ब्लॉग्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज का ओपन इंटरेस्ट के अंदर रोल क्या है। देखिए, बड़ा सिंपल रोल है। जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो कई बार हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि किस लेवल तक पॉजिटिव जा रहा है, किस लेवल तक नेगेटिव जा रहा है। तो मूविंग एवरेजेस हमें हमेशा मदद करती है और सेम चीज़ मूविंग एवरेजेस हमारी प्राइस में भी मदद करती है। तो मूविंग एवरेज सिंपली एक ओपन इंटरेस्ट की लाइन है, उसके ऊपर हम एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं और जिससे हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि कब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और कब ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। अब इसको समझने के लिए हम एक बार चलते हैं ज़ीरो द काइट के प्लेटफॉर्म पे और इसमें देखते हैं। देखिए, चार्ट आपके सामने ओपन हो गया। इस चार्ट के ऊपर आपको ये ध्यान देना है कि जो ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर है वही काम करेगा जो डेरिवेटिव्स मार्केट के स्टॉक्स है। जैसे कि आप देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन्हीं के चार्ट के ऊपर ही काम करेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट होता ही इनमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए, हम एक एसबीआई का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट हमने लगा लिया है और इसके ऊपर हम एक ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर यहाँ लगा रहे हैं। जैसे हम ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर लगाते हैं तो एक नीचे आपको लाइन आपको दिखाई दे रही है जो थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रही है, जो सिंपली आपको इस कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बता रही है। अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि कब ये पॉजिटिव जा रहा है, कब ये नेगेटिव जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मूविंग एवरेज ले सकते हैं। हम एक मूविंग एवरेज लेंगे, आप पीरियड अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए, 14, कुछ लोग 20, कुछ 21, कोई 50, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। हमने डिफॉल्ट सेटिंग में 20 हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद इस मूविंग एवरेज में जो नीचे क्लोज का ऑप्शन है उसको हटा करके OI यानी ओपन इंटरेस्ट पर सिलेक्ट कर दिया है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा है तो देखिए, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर एक येलो कलर की लाइन आ गई है। जब भी ओपन इंटरेस्ट की लाइन येलो कलर की लाइन से ऊपर है तो यानी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, और जैसे येलो लाइन के नीचे ओपन इंटरेस्ट आ जाता है तो हम समझते हैं कि अब ये नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। तो इस तरीके से हम दोनों को कंबाइंड करके ये जान सकते हैं कि कब ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है, कब ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है। यही दोस्तों इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट मूविंग एवरेजेस। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट तीनों को मिला करके हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि बाजार क्या कर सकता है। तो एक सिनेरियो तो ये बनता है कि जो प्राइस है वो ऊपर जा रहे हैं, प्राइस अप ट्रेंड में है, साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। जब ये तीनों चीजें ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश फेस में है और आगे भी बुलिश रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक सेकंड दोस्तों सिनेरियो बनता है जिसमें जो प्राइस है वो ऊपर जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका अप ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं वीक हो सकता है, यानी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर हो रही है। तीसरा दोस्तों इसमें सिनेरियो ये बन सकता है कि प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर है और वॉल्यूम भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर मंदी है और मार्केट और नीचे जा सकता है। और दोस्तों फोर्थ सिनेरियो ये बन सकता है कि प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी नीचे गिर रहे हैं, साथ में ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रहा है, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यानी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। हो सकता है जो डाउन ट्रेंड है ज़्यादा दिन तक सस्टेन ना करे और वापस मार्केट रिवर्स कर जाए। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की।
अब इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन को मिला करके जो हमने प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में जाना और ओपन इंटरेस्ट, मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में जाना, इन सारी चीज़ों को मिला करके हम स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है जब इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ हम किसी एक स्ट्रेटेजी को प्ले करते हैं और उसको बैक टेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ जानेंगे दोस्तों स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे, और चलते हैं दोस्तों और समझते हैं। दोस्तों स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं। अब स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए हमें सबसे ऊपर देखना है कि स्ट्रेटेजीज का एक ऑप्शन दिया गया है और उसके नीचे हमें एक ऑप्शन दिखता है जिस पर लिखा है क्रिएट स्ट्रेटेजी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इस तरीके का दोस्तों इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। तो आपको पता ही है कि हम ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट आपको मिलता है डेरिवेटिव्स मार्केट में। आप इक्विटी स्टॉक्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो उनको अलग आपको देखना होगा और फिर इक्विटी स्टॉक्स को आपको अलग देखना होगा। फिलहाल जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो डेरिवेटिव्स में काम करेगी। तो हम कुछ डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ एसबीआई को और अगस्त का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में एक स्टॉक सन फार्मा मुझे बहुत पसंद है, बहुत बुलिश में चल रहा है इस टाइम, तो सन फार्मा में सिलेक्ट करना पसंद करूंगा। एक स्टॉक मुझे पसंद है हैवल्स का, तो हैवल्स का अगस्त का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। और एक अदानी इंटरप्राइजेस का अगस्त का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। 1 आवर का दोस्तों हमने यहाँ टाइम फ्रेम लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद बाय कंडीशन हम लगा रहे हैं, सारी जो कंडीशन हम लगाएंगे बुलिश साइड की लगाएंगे। एंटर क्वांटिटी लॉट वाइज, अगर एक लॉट पे काम कर रहे हैं तो आप एक लिखेंगे, तो मैं एक लॉट पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक डाल रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ दोस्तों अपनी कंडीशन लगाऊंगा। तो कंडीशन बहुत ही सिंपल है। पहली कंडीशन हम ये रख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। तो हमने सिंपल यहाँ क्या रखा है कि वॉल्यूम, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम हमने लगा दिया, यानी वॉल्यूम हमें पॉजिटिव टेरिटरी में चाहिए। तो वॉल्यूम हायर देन वॉल्यूम मूविंग एवरेज करके आपको यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए मूविंग एवरेज वॉल्यूम करके आपको दिख गया है। 20 पीरियड का हमने डिफॉल्ट सेटिंग में सिंपल ले लिया, राइट। तो एक हमारी कंडीशन ये लग गई कि वॉल्यूम हायर देन मूविंग एवरेज होना चाहिए 20 के, यानी ये पॉजिटिव टेरिटरी में है। साथ ही साथ हम एक अनदर कंडीशन और लगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं एंड, और एंड के बाद हम इसको बता रहे हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी अपनी मूविंग एवरेज 20 से ऊपर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पर हमने लगाया हायर देन, और सीधा हमने यहाँ पर आप डालना है ओपन इंटरेस्ट मूविंग एवरेज। देखिए नीचे ही आ गया ओपन इंटरेस्ट मूविंग एवरेज, और यहाँ पर हमने 20 की डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, राइट। और हमें एक तीसरी कंडीशन लगानी, देखिए वॉल्यूम का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, ओपन इंटरेस्ट का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हमें प्राइस का इस्तेमाल करना है। तो फिर हम लिखेंगे एंड, और अब हमें चाहिए प्राइस। तो प्राइस बड़ा सिंपल है कि जो क्लोज प्राइस है वो हायर देन होना चाहिए 20 की मूविंग एवरेज से। तो ये हमने हायर देन लिखा और यहाँ पर लिखा मूविंग एवरेज, दैट्स इट। दोस्तों तीनों कंडीशन हमने बहुत बखूबी लगा ली है। हमने इसको ये बता दिया कि वॉल्यूम हायर देन होना चाहिए 20 की मूविंग एवरेज से, ओपन इंटरेस्ट हायर देन होना चाहिए 20 की मूविंग एवरेज से, और जो क्लोज प्राइस है वो भी हायर देन होना चाहिए 20 की मूविंग एवरेज से। पिछले पार्ट में हमने एक चार्ट देखा था जिसके अंदर हमने जाना था कि प्राइस का ट्रेंड अप हो, वॉल्यूम ऊपर जा रहे हो और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि बुलिश साइन है, यानी मार्केट के अंदर अप ट्रेंड बना हुआ है। तो ठीक इसी चीज़ का हम दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम एक एग्जिट लगा रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई हमें 2% का तो स्टॉप लॉस चाहिए और 5% का हमें टारगेट चाहिए। अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अपनी कैपिटल के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कैपिटल लगाना है। अगर आपका रिस्क 1% से ज़्यादा हो रहा है किसी ट्रेड के अंदर तो आप अपना कैपिटल कम भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ MIS हटा करके CNC नॉर्मल कर दिया है। बहुत बार क्या होता है कि MIS में हमारा ट्रेड सही जा रहा होता है लेकिन टारगेट नहीं मिला होता, टारगेट हाफ आ रहे होते हैं और अगले दिन टारगेट्स मिलते हैं। तो वो टारगेट हम नहीं खोना चाहते, इसलिए हम CNC नॉर्मल ले रहे हैं। कोई इशू तो है ही नहीं, डिलीवरी का भी कोई कंसर्न है ही नहीं। और उसके बाद हम स्ट्रेटजी का नाम यहाँ लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट स्ट्रेटजी, जो चाहे आप लिख सकते हैं, और सेव एंड बैकटेस्ट करते हैं।
देखते हैं क्या रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो देखिए एसबीआई ने हमें लगभग 3.9% का प्रॉफिट दिया, जिसमें 6 ट्रेड हमने लिए, सिर्फ 2 ही ठीक गए। उसके बाद सन फार्मा में देखिए 8%, जिसमें 4 ट्रेड गए, 4 ट्रेड लिए जिसमें 2 बहुत अच्छे गए और पैसा बन गया। हैवल्स में भी लगभग 7.8% का रिटर्न, और अदानी इंटरप्राइजेस में तो लगभग 14% का रिटर्न आपको दिखाया गया। ट्रेड कहाँ लिए गए, कहाँ नहीं लिए गए, ये सारी चीजें आप ट्रांजेक्शन डिटेल्स में देख सकते हैं कि कब कब ट्रेड लिया गया और कब कब मुनाफा या कब कब आपको नुकसान हुआ। ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर इस स्ट्रेटेजी को एज इट इज आपको लाइव करना है तो आप डिप्लॉय ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर लॉट साइज अगर चेंज करना है तो कर लीजिए। बाकी यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी का साइकिल, अगर आपको एक चाहिए तो आप रख सकते हैं, सीएनसी नॉर्मल है, ऑर्डर टाइप मार्केट चाहिए या लिमिट चाहिए, वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। पेपर ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो वर्चुअल ट्रेडिंग होगी, टेक लाइव करेंगे तो स्ट्रेटेजी एज इट इज लाइव हो जाएगी। और जब कंडीशन मैच होगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आप मोबाइल ऐप में भी नोटिफिकेशन ले सकते हैं और क्लिक करके आपको ट्रेड लेना है, और एग्जिट की कंडीशन आएगी तो क्लिक करना है और आपको एग्जिट होना है। तो दोस्तों इतना काम आपका रह जाता है ये सारी चीज करने के बाद। अब यहाँ पर दोस्तों हमने स्ट्रेटेजी क्रिएट करना आपको सिखा दिया। अब आप अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसको बैक टेस्ट करें, अपने पसंदीदा स्टॉक्स को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें और देखें क्या रिजल्ट आपको आते हैं। जरूरी नहीं कि आपको लाइव पैसा लगाना है, आप शुरुआत में पेपर ट्रेड कर सकते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ एक बैक टेस्टिंग होगी, वो भी फ्यूचर में। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो फिर धीरे धीरे अपना पैसा लगा करके अपनी खुद की स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम कर सकते हैं और बैक टेस्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की। देखिए सारी चीज आपने जानी, सारे रिजल्ट्स आपने देखे, मूविंग एवरेज के बारे में जाना, ओपन इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में जाना, साथ ही साथ आपने स्ट्रिक के ऊपर स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करनी है, बैक टेस्ट कैसे करना है, लाइव कैसे करना है, ये सारी चीज हम जान चुके हैं। लेकिन एक चीज को यहाँ बिल्कुल मत भूलिए, जिसको हम कहते हैं 1% रूल, और दूसरा हम कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। यानी रिस्क के मुकाबले आपका रिवॉर्ड हमेशा 2 गुना से ज्यादा, कम से कम 2 गुना उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, 1% का रूल क्या कहता है, मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपए लेकर के आए मार्केट के अंदर, तो आपका एक ट्रेड के ऊपर 1% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। आपका मैक्सिमम लॉस 1% होना चाहिए। यानी 10,000 रुपए आपके पास अकाउंट में है, अगर आपका एक ट्रेड गलत हो जाता है तो 100 रुपए से ज्यादा नुकसान आपका टोटल नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 लाख लेकर आए हैं तो 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। यानी 1% का मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब काफी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि मेरा स्टॉप लॉस ही 5% का है, तो मैं 1% के लॉस पर कैसे उसको समेटूंगा। तो इसका बड़ा सीधा साधा आंसर है कि अगर आपका 5% का स्टॉप लॉस है तो आप 1 लाख आपको उस ट्रेड में लगाने की जरूरत नहीं है, आप उस ट्रेड के अंदर 5 गुना कम पैसा लगाए। अगर 5% का स्टॉप लॉस है तो 5 गुना कम पैसे लगाए, यानी 20,000 रुपए पे अगर 5% का आप रिस्क लेते हैं तब भी आपका 1,000 का स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरीके से आप अपने पैसों को कम ज्यादा करके अपने 1% के एंटायर कैपिटल के स्टॉप लॉस में समेट सकते हैं। और इससे क्या होगा, मार्केट में लंबे समय तक बने रहेंगे, ट्रेडिंग आप सीख पाएंगे, और यहां पर आपके पास हमेशा एक सफिशिएंट फंड होगा जिसमें आपको अगर लॉस भी हो जाता है किसी ट्रेड में तो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी हमेशा रहेंगी कि आप पैसा मार्केट से बनाकर जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे मार्केट में पैसा बनाया जाता है। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।